Hello everyone, welcome to the 63rd chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है skepticism। डेफिनेशन है a skeptical attitude, doubt as to the truth of something। हमको मानना ही नहीं है। The scientific truth that earth is round, we don't want to accept this theory। ठीक है, we don't want to accept this theory। क्यों? Because we think earth is flat। ओके, कुछ लोग मानते नहीं है कि अपोलो 11, कुछ लोग मानते हैं अपोलो 11 जो मिशन था दैट वाज कोरियोग्राफ्ड। ठीक है, दैट वाज कोरियोग्राफ्ड वुड बी द परफेक्ट वर्ड इन दिस सिनेरियो। वो लोग समझते थे कि ये बनाया गया है, शूटिंग की गई है इसकी, ये सही में नहीं हुआ है। अपोलो 11 जो हुआ था मिशन, मून का मिशन, वो सच में नहीं हुआ था, वो सिर्फ दर्शाया गया था आपको टीवी में कि हाँ ऐसे अमेरिकन पहले पहुंच गए। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन, बज एल्ड्रिन वाज द सेकंड पर्सन टू लैंड ऑन द मून, टू पुट फुट ऑन द मून। ठीक है, वो जो लोग स्केप्टिकल होते हैं, ओके, उनका जो स्केप्टिकल एटीट्यूड होता है साइंटिफिक ट्रुथ वो मानते नहीं है, दैट इज स्केप्टिसिज्म। अगला वर्ड है कॉन्टिंजेंट। डेफिनेशन है सब्जेक्टेड टू चेंज। कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी का मतलब क्या है? मतलब इन ए सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए, कॉन्टिंजेंट वर्क फोर्स इसका मतलब क्या है? अगर सोचिए आपके फैक्ट्री में 1500 लोग काम कर रहे हैं, रोज शिफ्ट में 700 लोग आ रहे हैं, 700 पीपल आर कमिंग एंड 50 आर ऑन ऑफ। ठीक है, रोज 700 लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, 50 लोग ऑफ में रह रहे हैं। यू आर कीपिंग दोज 50 as कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंसी। शायद हो सकता है हमको ऐसा कि 700 में से कुछ लोग, शायद 20 लोग काम ना कर पाए, तो हम इन 50 में से बुला सकते हैं। या फिर कंटिजेंसी मतलब क्या? अभी जो प्लान हम डिवाइस करते हैं, जैसे डिजास्टर रेस्क्यू प्लान, ठीक है, जहां कहीं एक बाढ़ आ जाता है, कहीं भी एक एरिया में बाढ़ आ जाता है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर स्ट्रक करता है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उन लोगों का एक प्लान रहता है कि हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे किया जाना है। दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कंटिजेंसी प्लान। वो है चांस के ऊपर, एक्सीडेंट के ऊपर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर। शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, पर हम उसके लिए रेडी होने चाहिए। दैट इज कंटिजेंट। अगला वर्ड है कल्मिनेशन। डेफिनेशन है द हाईएस्ट और क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग स्पेशली एज अटेन्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप एवरेस्ट चढ़ने गए, एवरेस्ट का पीक इज योर एम, दैट इज योर एंड पॉइंट। ठीक है, दैट इज कल्मिनेशन। आप पढ़ रहे हैं 3 साल, क्यों? ग्रेजुएट बनने के लिए। आपको जब सर्टिफिकेट मिलता है ग्रेजुएशन का, दैट इज कल्मिनेशन, या फिर दैट इज कॉल्ड पीक या फिर पिनेकल। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट। अगला वर्ड है सरोगेट। डेफिनेशन है सब्स्टिट्यूट स्पेशली ए पर्सन डेप्यूटाइजिंग फॉर अनदर इन ए स्पेसिफिक रोल और ऑफिस। ये कॉन्टिजेंट नहीं होगा। सरोगेट मतलब आप एक की जगह दूसरे को डाल रहे हैं। ठीक है, कंटिजेंसी मतलब क्या? हाँ, आपको पता है ए अगर बीमार हो गया तो आप बी को हमेशा बुलाएंगे, पर आप ए बी सी डी ई 5 लोग आपके काम कर रहे हैं, सोचिए सी नहीं आया है, तो उसका काम आप डी ई बी या फिर ए किसी से भी करवा सकते हैं। वाई? बिकॉज दे नो what is the work of C, what work C had to do today or that day। रिप्लेसमेंट, आप उसको थोड़े टाइम के लिए रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज सरोगेट। अगला वर्ड है एन्यूमरेट। डेफिनेशन है मेंशन ए नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन। जैसे हम लोग यहाँ देखिए बिंगो खेलते हैं। बिंगो मतलब क्या? बिंगो देखिए B10, फिर आएगा I27। ठीक है, ये देखिए B10 I27, फिर होगा N32।
हम एक बाय एक बार में एक ही बार बोलते हैं। या फिर देखिए कोई बोलेगा B14, फिर कोई बोलेगा I27, फिर बोलेगा N34, ठीक है, फिर बोलेगा G55, फिर बोलेगा O64। उसने बोला कि हाँ आपको अगर जीतना है आपको ये पांचों आपके में होने चाहिए, ठीक है, ये पांचों आपके पास होने चाहिए नंबर्स। आपने देखा हाँ ठीक है, हर एक रो और कॉलम मिला के मेरा पांचों का पांचों नंबर आ जाता है, ठीक है। उसने क्या, जो बिंगो जो वो घुमाता है, एक तरह का मशीन होता है, उसमें बॉल्स होते रहते हैं, ठीक है, और एक होल हुआ होता है, ठीक है, उसमें से एक बॉल वो बाहर निकलता है, ठीक है, वो बाहर गिरता है। उसका सोचिए नंबर हो गया G56, वो नंबर आया। उसने क्रमांक से एक एक करके बोला, दैट इज एन्यूमरेट। अगला वर्ड है एल्ट्रुइस्टिक। डेफिनेशन है शोइंग ए डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, अनसेल्फिश। देखिए अल्ट्रुइस्टिक का मतलब है हु इज एन अल्ट्रुइस्ट। द अल्ट्रुइस्ट पर्सन वुड बी द वन हु इज कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमैनिटी मोर देन एनीथिंग एल्स। ये देखिए इस आदमी को देखिए, ये अपने काम से काम रख रहा है, बट ये औरत इस भिखारी को पैसा दे रही है, क्यों? सी थिंक्स दैट ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट। ह्यूमैनिटी सबसे पहले आता है, हम इंसान हैं, हमको इंसानों की तरह बिहेवियर करना चाहिए। दैट इज द मेन थिंकिंग ऑफ एल्ट्रुइस्टिक पीपल। अगला वर्ड है मैवरिक। ये वर्ड दोबारा से आ रहा है। डेफिनेशन है अन अनऑर्थोडॉक्स और इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, जिसको अकेले काम करना पसंद है, जिसको अकेले रहना पसंद है। मैंने इसका और एक वर्ड बताया था, रेक्लूज, ठीक है। रेक्लूज मतलब क्या, जिसको अकेलापन पसंद होता है, उसको नहीं चाहिए कि हाँ मैं इसके साथ जाके मिलूं उसके साथ मिलूं, नहीं। रेक्लूज मतलब वो अपने आप को भी दूर कर लेगा, ये मोह माया से दूर कर लेगा। एक साधु को हम रेक्लूज बोलते हैं, ठीक है। बट मैवरिक उसको बोला जाता है जो नॉर्मली, देखिए अभी आपने ये मूवी देखा होगा, मैंने आपको बताया भी है, टॉम क्रूज। ये टॉम क्रूज है, आपने देखा होगा इस मूवी में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू टू सी इट, इट इज अ गुड मूवी, ओके। उसमें क्या होता है, उसका पार्टनर जब मर जाता है तो उसके बाद वो किसी और पे यकीन नहीं कर पाता है, वो अपने आप को उसका दोषी ठहरा के किसी और पे यकीन नहीं कर पाता, इसलिए वो काम अकेला अकेला ही करना चाहता है, ठीक है। दैट इज अनऑर्थोडॉक्सी, या फिर वैसे पर्सन को हम मैवरिक बोलते हैं। अगला वर्ड है प्रोमुलगेट। डेफिनेशन है प्रमोट और मेक वाइडली नोन एन आइडिया और कॉज। कभी कोई बोला होगा कि दिस एमपी या दिस एमएलए मर गया, ये एमपी या फिर ये एमएलए मर गया, ओके। अगले दिन अखबार में न्यूज आई कि ये फेक न्यूज था, ठीक है। आपको जैसे आजकल आता है कि घोड़े का पेशाब पी लो, या फिर कुछ तरह का फ्रूट्स होता है वो खा लो, या फिर ये कर लो वो कर लो, इससे आपका जो कोरोना होने का चांसेस है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। दैट इज ए फेक न्यूज, दैट इज ए फेक आइडिया, ठीक है। वो अगर आप चारों तरफ प्रमोट करते हैं या फिर चारों तरफ फैलाते हैं, दैट इज प्रोमुलगेट, फैलाना, ठीक है। फैलाना क्या, एक आइडिया या फिर एक कॉज। कॉज मतलब क्या, देखिए जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था तो गांधी जी व्हाट डिड ही डू, ही सेड दैट नॉन वायलेंस इज द की फॉर आवर फ्रीडम। फ्रीडम इज द कॉज, ठीक है। उन्होंने उसके लिए एक आइडिया भी दिया, दैट इज नॉन वायलेंस, ठीक है। देखिए कॉज भी मिल गया यहाँ, आइडिया भी मिल गया, और गांधी जी ने जो उसको फैला दिया उस आइडिया को, उस कॉज को, दैट इज प्रोमलगेट। अगला वर्ड है पेक्यूनियरी। डेफिनेशन है रिलेटिंग और कंसिस्टिंग ऑफ मनी कैपिटल। आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख चाहिए, दिस इज पेक्यूनियरी, कंसिस्टिंग ऑफ मनी। अगला वर्ड है पॉन्डरस। डेफिनेशन है स्लो एंड क्लमजी बिकॉज ऑफ ग्रेट वेट। आप इस कुत्ते को देखिए, ये कुत्ता नॉर्मल एक डॉग का वेट है 45 किलो, एक लैब्राडोर कुत्ते का वेट होता है 45 केजीज। इस कुत्ते का वेट होगा करीब 70 किलोस। क्या ये इस लैब्राडोर का मुकाबला कर पाएगा? नो।
नेवर। क्यों? इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ये अपने वेट को संभाल नहीं पा रहा है। कुछ लोग आप देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक में, डिस्कवरी में दिया रहता होता है कि माई 600 पाउंड लाइफ, ठीक है। वो इतने मतलब मोटे होते हैं कुछ लोग कि वो बहुत ही स्लो होते हैं, मतलब वो हिलना डुलना बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं। और क्लमजी मतलब क्या है? क्लमजी मतलब आप चलते चलते गिर जाते हैं, आपका अपने बॉडी के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रहता, या फिर आप कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाते, दैट इज क्लमजीनेस, या फिर हम उसको पॉन्डरस भी कह सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।